मुक्ति अभी और यही कैसे संभव है? अष्टावक्र की दृष्टि। आमतौर पर हम मानते हैं कि मुक्ति या आत्मज्ञान पाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। साधना करनी होगी, तप करना होगा, वर्षों तक ध्यान करना होगा। हमें लगता है कि मुक्ति एक लक्ष्य है जो भविष्य में कभी प्राप्त होगा। लेकिन महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि मुक्ति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है। मुक्ति तो हमारे स्वभाव में पहले से ही मौजूद है। समस्या यह नहीं कि हम मुक्त नहीं हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम अपने आप को बंधा हुआ मान बैठे हैं। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। तुम अभी और इसी क्षण मुक्त हो सकते हो यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। एक, बंधन वास्तव में है ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं है। जो बंधन दिखाई देता है वह केवल मन का भ्रम है। मन विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और पहचान से बना है। जब हम अपने आप को शरीर, मन या व्यक्तित्व मान लेते हैं तभी बंधन महसूस होता है। लेकिन जब व्यक्ति ये देख लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शुद्ध साक्षी हूं, तो उसी क्षण बंधन समाप्त हो जाता है। इसलिए अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समझ का परिवर्तन है। 2. साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि अपने अंदर साक्षी बनो। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप विचार नहीं होते। जब आप अपने भावनाओं को देखते हैं तो आप भावनाएं नहीं होते। जब आप अपने शरीर को देखते हैं तो आप शरीर भी नहीं होते। आप वह हैं जो सब कुछ देख रहा है, वह साक्षी चेतना। जैसे ही यह समझ स्पष्ट हो जाती है, व्यक्ति देखता है कि वह हमेशा से मुक्त था। 3. समय का भ्रम। हम सोचते हैं कि मुक्ति भविष्य में होगी, कुछ साल बाद, जब साधना पूरी होगी, जब मन शांत होगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन की चाल है, क्योंकि मुक्ति समय से परे है। जो चीज अभी नहीं मिल सकती वह कभी नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति सत्य है तो वह अभी ही उपलब्ध है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश है, भविष्य की प्रतीक्षा मत करो, जागो अभी। 4. प्रयास नहीं, समझ। अधिकांश आध्यात्मिक मार्ग प्रयास पर आधारित होते हैं। ध्यान करो, तप करो, नियम पालन करो। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि अत्यधिक प्रयास भी मन को मजबूत करता है। मुक्ति तब आती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो कि वह जेल में है, लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे पता चलता है कि वह कभी कैद में था ही नहीं। उसी तरह आत्मज्ञान जागना है। 5. इच्छाओं का अंत। मन की सबसे बड़ी शक्ति इच्छा है। इच्छाएं ही व्यक्ति को संसार में बांधे रखती हैं। जब मन लगातार कुछ पाने की कोशिश करता है तब शांति नहीं मिलती। अष्टावक्र कहते हैं कि जब व्यक्ति देख लेता है कि बाहरी चीजों से स्थायी सुख नहीं मिल सकता, तब इच्छाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। और जब इच्छा समाप्त होती है तो मन शांत हो जाता है। शांत मन में ही आत्मा की वास्तविकता प्रकट होती है। 6. संसार का खेल। अष्टावक्र संसार को एक नाटक की तरह देखते हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, ये सब एक खेल है। ज्ञानी व्यक्ति इसमें भाग तो लेता है, लेकिन भीतर से जानता है कि यह केवल एक लीला है। इसलिए वह भीतर से मुक्त रहता है। 7. पहचान का त्याग। सबसे बड़ा बंधन हमारी पहचान है। हम कहते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं ये भूमिका हूँ। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब अस्थायी हैं। जब व्यक्ति इन पहचान को छोड़ देता है और केवल साक्षी के रूप में रहता है, तब वह मुक्त हो जाता है। 8. सहजता में मुक्ति। अष्टावक्र का मार्ग बहुत सरल है। वे कहते हैं कि मुक्ति के लिए कुछ बनना नहीं है, बल्कि जो झूठा है उसे पहचानना है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ जो हमेशा स्वतंत्र है, तो जीवन सहज हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति संसार में रहता है, काम करता है, संबंध निभाता है, लेकिन भीतर से मुक्त रहता है। निष्कर्ष। महर्षि अष्टावक्र की शिक्षा हमें ये बताती है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है। ये किसी साधना का अंतिम परिणाम भी नहीं है। मुक्ति हमारे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। जब व्यक्ति ये देख लेता है कि वह न शरीर है, न मन है, बल्कि शुद्ध साक्षी चेतना है, तब उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र का संदेश बहुत स्पष्ट है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है, तब व्यक्ति देखता है कि मुक्ति कहीं और नहीं, बल्कि अभी और यही संभव है।